हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बी एस मीना, वरिष्ठ प्रवक्ता यांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लैट कॉलर बियरिंग। तो साथियों, जैसे आपको बताया था कि जो शाफ्ट होता है जब वो रोटेट करता है, शाफ्ट जब रोटेट करता है तो उस पर एक्सेल थ्रस्ट लगता है। ठीक है, तो एक्सेल थ्रस्ट को सहन करने के लिए जो कॉलर बियरिंग वो लगाई जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हो डायग्राम में, इस शाफ्ट पर एक सिंगल कॉलर लग रही है। ठीक है, एक कॉलर लगाई गई है, इसलिए इसको सिंगल कॉलर बियरिंग बोलते हैं। और दूसरे शाफ्ट में आप देख रहे हो दो या दो से ज़्यादा ये कॉलर लगी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल कॉलर बियरिंग। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं एक छोटे से मतलब कोई रिंग को कंसीडर करके, जैसे हमने फ्लैट पिवोट बेयरिंग पे टॉर्क निकाला था, तो वो सेम है इसमें भी। इसमें सिर्फ क्या कॉलर लगा दी गई है। ठीक है, तो उसमें आर रेडियस कोई रिंग लेके उसकी थिकनेस डी आर मान ली थी, तो इसी पर अपन ने आर रेडियस कोई रिंग लेके इसकी थिकनेस डी आर है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो शाफ्ट पर जो इनर जो है रेडियस, जो शाफ्ट का इनर रेडियस वो R2 मान लिया, और इसका आउटर रेडियस ये अपन ने मान लिया R1। ठीक है, तो इसी तरह अपन ने यहाँ पर ये इनर रेडियस R1 है, सॉरी इनर रेडियस R2 है और आउटर रेडियस R1। ठीक है, ये बियरिंग सरफेस है। ठीक है, जैसे आप ये साइड में से कर रहे हो, तो अपन मान लेते हैं जो कॉलर का है, तो एक्सटर्नल रेडियस मान लेते हैं R1। ठीक है, जैसे अपन ने माना यहाँ पर एक्सटर्नल रेडियस और R2 इंटरनल रेडियस। तो अब एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस क्या होता है? एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि दो रेडियस हैं R1 R2, तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया होगा। तो अपन यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशंस पे करते हैं, अपन कंसिडर करते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर, यानी सभी जगह समान दाब तीव्रता है। ठीक है, तो प्रेशर इंटेंसिटी P बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है? W अपॉन एरिया A। ठीक है, तो W अपॉन एरिया कितना आया? पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये आ गई अपनी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर W अपॉन पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब अपन ने जो फ्लैट पिवोट बेयरिंग पे जो टॉर्क निकाला था, ठीक है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। फ्रिक्शनल टॉर्क, तो अपन ने जो रेडियस आर और थिकनेस डी आर मानी थी, तो फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग वो था टी आर इक्वल टू 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो अपने यहाँ पर कॉलर लगी हुई है। ठीक है, तो इस पर जो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क हो जाएगा ऑन द कॉलर, तो वो कितना हो जाएगा? तो इसका इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, और उसकी लिमिट्स होंगे R2 टू R1। तो इस जो दे रखा है टी आर का मान, इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। तो टी इक्वल टू इंटीग्रेट R2 टू R1 लिमिट्स, और 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट किया तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर क्या होगा? R³ 3। लिमिट्स क्या है? R2 टू R1। तो इसकी लिमिट्स यहाँ पर रखी, तो 2 पाई म्यू पी R1³ माइनस R2³ अपॉन 3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह पर टॉर्क क्या आ जाएगा? 2 पाई म्यू इंटू जो P है, जो प्रेशर इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू क्या है? W अपॉन पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या? W अपॉन पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू जो R1³ माइनस R2³ अपॉन 3। ठीक है, तो इसको आगे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3 म्यू। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल होगा, 2/3 म्यू W R1³ माइनस R2³ अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया यूनिफॉर्म प्रेशर की कंडीशंस पे फ्रिक्शनल टॉर्क। ठीक है, अब इसमें देखो, अब मल्टीपल कॉलर के लिए क्या है, जो प्रेशर होता है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो खाली W अपॉन N पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, और टॉर्क वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो अब अपन कंसीडर करते हैं यूनिफॉर्म वियर केस में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वियर में आप जानते हो कि प्रेशर जो है, प्रेशर इंटेंसिटी उसको रेडियस है रिंग की, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो यानी पी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपन मान लेते हैं। तो जो फ्लैट पिवोट बेयरिंग में क्या था, जो रिंग पर जो है एक्सेल लोड कितना था? रिंग पर लोड डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी एन 2 पाई r डी आर। ठीक है, आर रेडियस की डी आर थिकनेस की जो रिंग थी, तो उस पर जो
जो लोड ट्रांसमिटेड हो रहा था वो पी एन टू पाई आर डी आर, ठीक है। अब ये है यूनिफॉर्म वियर केस का, ठीक है। तो पी आर कॉन्स्टेंट है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू टू पाई सी डी आर, ठीक है। अब अपन को लोड ट्रांसमिटेड कॉलर पर लोड ट्रांसमिट होगा तो वो क्या करेंगे, उसकी जो लिमिट्स आर टू टू आर वन है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट ऑफ आर टू आर वन टू पाई सी डी आर, ठीक है। इसका इंटीग्रल किया तो क्या हुआ, टू पाई सी आर लिमिट्स आर टू आर वन, तो डब्ल्यू बराबर टू पाई सी आर वन माइनस आर टू, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं सी बराबर डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर वन माइनस आर टू, ठीक है। तो ये आ गया सिग्मा। अब अपन को फ्रैक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग, ठीक है, वियर यूनिफॉर्म वियर के केस में फ्रैक्शनल टॉर्क अपन निकालना है। तो फ्रैक्शनल टॉर्क ऑफ रिंग क्या होता है, एफ आर इंटू आर, ठीक है। तो एफ आर क्या है, म्यू डेल्टा डब्ल्यू, जो फ्रैक्शनल था फ्रैक्शनल फोर्स वो क्या था, म्यू डब्ल्यू, म्यू आर होता है, वहाँ पर आर क्या है, डेल्टा डब्ल्यू, तो म्यू डेल्टा डब्ल्यू इंटू आर, तो ये आ जाएगा। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, टू पाई सी डी आर, तो म्यू इंटू टू पाई सी डी आर डॉट आर, इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, फ्रैक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग टी आर अपन ने माना है वो बराबर आ गया टू पाई म्यू सी आर डी आर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, टोटल फ्रैक्शनल टॉर्क ऑन द बियरिंग सरफेस, ये तो अपन ने जो रिंग मानी थी उसका फ्रैक्शनल टॉर्क था। अपन को बियरिंग सरफेस जो निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, जो है इसको इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, आर टू आर वन, लिमिट्स होंगी उसकी आर टू आर वन, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ लिमिट्स है आर टू आर वन टू पाई म्यू सी आर डी आर, ठीक है। तो टू पाई म्यू सी ये कॉन्स्टेंट है, तो ये इसका इंटीग्रल करिएगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर बाई टू, और लिमिट्स है आर टू आर वन। अभी लिमिट्स यहाँ पर रखी तो टी बराबर टू पाई म्यू सी आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। तो यहाँ से टू टू ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर वन माइनस आर टू, तो पाई म्यू और सी की वैल्यू यहाँ पर रख दी डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर वन माइनस आर टू इंटू आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, आर वन माइनस आर टू इंटू आर वन प्लस आर टू, तो आर वन माइनस आर टू जो है वो तो यहाँ नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टी इक्वल टू हाफ म्यू डब्ल्यू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल फ्रैक्शनल टॉर्क ऑन द बेयरिंग इन यूनिफॉर्म वियर कंडीशन, ठीक है। तो इस प्रकार यूनिफॉर्म प्रेशर और यूनिफॉर्म वियर की कंडीशंस में फ्रैक्शनल टॉर्क निकाल लिया जाता है कॉलर बेयरिंग पे। धन्यवाद।